स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कैम पाथवे के बारे में। तो कैम पाथवे क्या है स्टूडेंट? डाइऑक्साइड का यूज कर कैसे हमारा सेल अलग अलग केमिकल्स बनाता है और उससे कैसे फूड बनाने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैम का फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कैम मीन्स क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स क्रेसुलेशियन एक फैमिली है एक प्लांट की जो ड्राई और एरिड रीजन में पाई जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में। और इसका एक एग्जांपल है कैक्टी। कैक्टी भी एक फैमिली है, क्रेसुलेशियन भी एक फैमिली है। और कैक्टस जैसे प्लांट में ये जो हमारा कैम पाथवे प्ले होता है स्टूडेंट्स। तो कैक्टस जैसे प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे प्ले होता है। तो ये क्यों प्ले होता है और कैसे होता है वो सब देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि ये जो प्लांट है ये डेजर्ट कंडीशन में होता है, ड्राई कंडीशन में होता है। तो डे कंडीशन में ये CO2 अपटेक नहीं करता। इसके स्टोमाटा क्लोज होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टोमाटा इसलिए क्लोज होते हैं ताकि वाटर का ट्रांसपायरेशन यानी वो ना कर सके। और ट्रांसपायरेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास वाटर है ही नहीं, ये ड्राई कंडीशन का प्लांट है। तो दिन में ये स्टोमाटा क्लोज रखता है और रात में जब स्टोमाटा ओपन होता है तभी ही CO2 का अपटेक होता है। और CO2 के एसिमुलेशन से कैसे ये पूरे केमिकल्स बनते हैं वो देखते हैं। चलो तो स्टूडेंट्स रात को यानी हम सबसे पहले नाइट वाला देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स नाइट के अंदर CO2 अपटेक हो रहा है, यानी स्टोमाटा ओपन हो चुका है और CO2 अंदर आया है। और CO2 एक ही जगह से नहीं आता स्टूडेंट्स, जो TCA में CO2 इवॉल्व हुआ था वो भी सेल यूटिलाइज करता है और CO2 का कन्वर्जन ये कर देता है HCO3 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमें HCO3 मिल गया, पर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है दिन में इसने केल्विन साइकिल परफॉर्म किया था या डिपेंडेंट रिएक्शन की थी, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च मौजूद है। और यही स्टार्च को हम एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज करेंगे जो आगे जाकर अलग केमिकल बनाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्च का यूटिलाइजेशन होता है ट्रायोस फॉस्फेट में और यही ट्रायोस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कन्वर्ट होता है स्टार्च ट्रायोस फॉस्फेट में। और ट्रायोस फॉस्फेट से बन जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और ऑक्सैलो एसीटेट किसका क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ये मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर बनाएगा मालिक एसिड यानी कि मालेट। और मालेट बनते ही स्टूडेंट्स ये वैक्यूल्स में चला जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मालेट आयंस में और मैलिक एसिड में। ये रात में इतना हो गया। वैक्यूल एक स्टोरेज है, एक स्टोरेज ऑर्गेनल है जिसमें अलग अलग केमिकल स्टोरेज होते हैं, फूड स्टोरेज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज होते हैं। तो यहाँ पर कैक्टी प्लांट में यानी कि कैक्टस के अंदर क्रोसुलेशियन प्लांट्स के अंदर स्टार्च के यूटिलाइजेशन हुआ है, ट्रायोस फॉस्फेट में बना है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हुआ है। और CO2 का प्रेजेंस इसलिए लगा है क्योंकि CO2 का कन्वर्जन HCO3 में हुआ है, जो यहाँ ये रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर ऑक्सैलो एसीटेट मालिक में कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड में। तो मैलिक एसिड रात में अभी ये नाइट में स्टोर हो चुका है वैक्यूल्स में। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट होगा डे के अंदर? तो हम यहाँ पर आते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारा मालिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड था रात के रिएक्शन के अंदर रात में, पर अभी दिन में तो प्लांट को चाहिए फूड। और ये फूड कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? तो कि मालिक एसिड का यूटिलाइजेशन होता है और CO2 इवॉल्व होता है, यानी कि जो CO2 यूटिलाइज हुआ था वो CO2 इवॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर एंजाइम आता है स्टूडेंट NADP मालिक एंजाइम। और ये मैलिक एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड को पाइरुवेट में। और स्टूडेंट्स पाइरुवेट जाता है केल्विन साइकिल में यानी कि हमारे C3 पाथवे के अंदर और वहां से बनाता है स्टार्च। और दूसरी रिएक्शन से भी बना सकता है स्टार्च। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्च बन चुका है जो है स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट्स
डे के अंदर मालिक एसिड का यूटिलाइजेशन पायरुवेट में हुआ और पायरुवेट केल्विन साइकिल में जाता है और वहां पर एंड प्रोडक्ट स्टार्च बनता है और डे के अंदर प्लांट को उसका फूड मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन रिएक्शन कैम पाथवे की, जिसके अंदर हमने देखा कि ये ज्यादातर प्लांट में होता है जो ड्राई रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है स्टूडेंट? CO2 लो, वाटर लो और टेम्परेचर हाई। ये तीन आपको याद में रखने हैं, लो लो हाई। तो स्टूडेंट्स, CO2 का यूटिलाइजेशन होकर हमें HCO3 मिलता है। स्टार्च का भी रात में यूटिलाइजेशन होता है जो PAP को यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में और फिर मालिक एसिड मिलता है और यही मालिक एसिड का पायरुवेट से यूज होकर स्टार्च बनता है जो प्लांट का फूड बन चुका है। तो ये था हमारा कैम पाथवे। इतना सिंपल स्टेप्स के अंदर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो ये था मेरा कैम पाथवे। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कैम पाथवे का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।